Good morning, friends. Myself Kapil Sahu from Maharaja Aggression College of Pharmacy, नगर। अपना चैप्टर चल रहा था एक्सट्रैक्शन, जिसमें अपन मैसेरेशन पढ़ लिया था। अब अपना है परकोलेशन। तो परकोलेशन चैप्टर में अपना ये इम्पोर्टेंट है ये भी। तो परकोलेशन की सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन देखेंगे कि परकोलेशन होता क्या है। मैसेरेशन के बाद में परकोलेशन स्टार्ट होता है। मैसेरेशन के बाद में परकोलेशन की डेफिनेशन अपन एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उसका डाउनवर्ड नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय स्लो पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम है उसका स्लो पैसेज, ड्रग के कॉलम में से स्लो पैसेज धीरे धीरे मेंस्ट्रुम का गुजरते हुए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालना परकोलेशन कहलाता है। तो परकोलेशन क्या होता है कि मतलब एक परकोलेटर में जो क्या है ड्रग पैक होती है, एक कॉलम में पैक होती है, उस कॉलम में से स्लो पैसेज होता है मेंस्ट्रुम का, धीरे धीरे निकलता है और वह मेंस्ट्रुम में वह ड्रग को डिजोल्व करता हुआ नीचे से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट निकाल लेता है, डिजोल्व करके निकाल लेता है। तो ये तो हो गई परकोलेशन की डेफिनेशन। तो परकोलेशन जो होता है तीन टाइप का होता है, जैसा कि मैसेरेशन भी तीन टाइप का था, ऐसे ही तीन टाइप का होता है। सिंपल परकोलेशन, एक है कंसंट्रेटेड परकोलेशन, एक है हॉट कंटिन्यूअस परकोलेशन। जो अपना कंसंट्रेटेड परकोलेशन है वह रिजर्व और मॉडिफाइड दो भागों में डिवाइड होता है और बाकी सिंपल और हॉट कंटिन्यूएशन सिंपल एक ही होता है, ये डिवाइडेड होता है। तो सिंपल परकोलेशन और इनको पढ़ने से पहले अपन एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे कि एपरेटस कौन से यूज में लेते हैं अपन। तो परकोलेशन में एपरेटस का यूज लेते हैं अपन परकोलेटर। तो परकोलेटर जो होता है ये सामने रखा हुआ है, ये होता है परकोलेटर। तो तीन टाइप का परकोलेटर काम में लेते हैं, कोनिकल परकोलेटर, सिलेंड्रिकल परकोलेटर और स्टीम जैकेट परकोलेटर। तो ज्यादातर जो मेनली यूज होता है वो कोनिकल परकोलेटर यूज लेते हैं। ये कोनिकल, जैसा कि नाम पता लग रहा है कोनिकल परकोलेटर, ये कोनिकल होता है, अपर डायामीटर ज्यादा होता है, लोअर डायामीटर डाउन होता है, लो होता है और इसमें ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिससे जो मेंस्ट्रुम है वह इवोपरेट नहीं हो, उड़े नहीं, और नीचे इसमें वाल्व होता है जिसको आउटलेट बोलते हैं, जिससे हम बाद में ड्रॉप निकलती है। ये हो गया आपका परकोलेटर। तो परकोलेटर जो और है, एक है अपना सिलेंड्रिकल परकोलेटर। सिलेंड्रिकल परकोलेटर अपर डायामीटर और लोअर डायामीटर जो है वो सेम होगा, जो अपर डायामीटर है और जो नीचे का डायामीटर वो सेम होगा, बिल्कुल सीधा होगा, वो होता है सिलेंड्रिकल परकोलेटर। और एक होता है स्टीम जैकेट परकोलेटर। इसमें क्या होता है कि जो स्टीम से हीट दी जाती है तो उसको बोलते हैं स्टीम जैकेट परकोलेटर। तो परकोलेशन के लिए पहले सबसे पहले अपन सिंपल परकोलेशन को पढ़ते हैं। सिंपल परकोलेशन में निम्नलिखित फॉलोइंग स्टेप्स होती हैं: इम्बिशन, पैकिंग ऑफ ड्रग, मैसेरेशन एंड परकोलेशन। तो सबसे पहले परकोलेशन को में अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इम्बिशन। इम्बिशन से भी पहले अपन क्या करेंगे, जो अपनी ड्रग है जिससे अपन को एक्सट्रैक्ट निकालना है, जिससे मेन मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है, उस ड्रग को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में अपन डिवाइड कर लेंगे, उसको पाउडर कर लेंगे, ड्रग को पाउडर कर लेंगे। जिससे क्या हो, पाउडर करने से ये होता है जो मेंस्ट्रुम होता है वो टिश्यू में आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ड्रग को अपन करेंगे, पाउडर्ड कर लेंगे। पाउडर्ड ड्रग के बाद में क्या है, इम्बिशन। इम्बिशन का मतलब क्या होता है, इम्बिशन का मतलब होता है मोशन करना ड्रग को। तो जो पाउडर्ड ड्रग है उसको मोशन कर लेंगे विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम की सफिशिएंट क्वांटिटी से पहले लेकर हम उसको मोशन कर लेंगे पैकिंग करने से पहले। क्यों करते हैं, क्योंकि जो अगर यदि हम ड्राई स्टेट में यदि हम इसमें ड्रग को लिया और ड्रग को इसमें डायरेक्ट डाल दिया तो ये क्या होगा, जब अपन इसमें मेंस्ट्रुम डालेंगे तो मेंस्ट्रुम डालने के बाद हर ड्रग की ये वो होती है क्वालिटी की, वो क्या है, स्वेलिंग करती है, फूलती है। और यदि हमने ड्राई करके डाल दिया इसमें, बाद में मेंस्ट्रुम डाला तो वो फूल जाएगी। फूलने के बाद में ये जो नीचे का जो पार्ट है इसका आउटलेट है, इसको वो चॉक कर देगी, फिर आगे एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले ही ड्रग को स्वेल करा लेते हैं, जिससे क्या है वो आगे स्वेल नहीं होती है। तो इसलिए इम्बिशन में अपन सबसे पहले क्या करते हैं,
ड्रग को मोशन कर देते हैं विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेस्ट्रोम। अब कितनी क्वांटिटी लेंगे, ये अलग अलग ड्रग की अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, जितने ग्राम ड्रग को अपन ले रहे हैं, यदि हम 100 ग्राम ड्रग को ले रहे हैं पैक करने के लिए, तो लगभग 50 ml मेस्ट्रोम हम यूज करते हैं इम्बिशन के लिए। तो ये हो गया अपना इम्बिशन। दूसरा आता है अपना स्टेज पैकिंग ऑफ ड्रग इन परकोलेटर। परकोलेटर में पैक कैसे करेंगे ड्रग को, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पैकिंग करने से पहले ड्रग को पैकिंग करने से पहले अपन जो इम्बीड ड्रग है, जो अपन ने ड्रग को मोशन किया है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीव में से उसको पास कराएंगे। क्यों पास कराएंगे, क्योंकि यदि हमने मोशन किया है ड्रग को तो वो क्या लम्स बना लेती है, मास बना लेती है, छोटे छोटे गुच्छे बना लेती है। अब उसको गुच्छे को यदि इसमें डालेंगे तो मेस्ट्रोम डिजोल्व एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिजोल्व नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपन ने इम्बीड ड्रग है उसको पहले इससे पास कराएंगे। पास करने से क्या फायदा होगा, इसमें से बारीक पाउडर्ड ड्रग निकलेगी, उसको इसके ऊपर से करके इस तरीके से इसमें से ड्रग को निकाल लेंगे, वो क्या फिर अलग अलग हो जाएगी, फिर पैक करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले सीव से पास कराएंगे। सीव से पास कराने के बाद में सबसे पहले इसका जो बॉटम है उसमें ग्लास वूल नीचे की साइड में, जिस ड्रग सॉल्वेंट है जो मेस्ट्रोम है उससे थोड़ा सा मोशन करके इसके बॉटम में नीचे यहाँ पे ग्लास वूल डाल देंगे। कॉटन वूल नहीं लगाना है, ध्यान रखना, इसमें नीचे कॉटन वूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉटन वूल के अंदर रेसेज निकलते हैं, जो रेसे होते हैं वो निकल के आ जाते हैं, इसलिए इसमें अपन क्या करेंगे, ग्लास वूल नीचे लगाते हैं बॉटम में। अब ग्लास वूल लगाने के बाद में क्या करेंगे कि ग्लास वूल लगा ले, अब जो इम्बीड ड्रग है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें डालते हैं, थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं, थोड़ी डाल दिया, फिर हल्का सा प्रेस करते हैं, हल्का सा दबाते हैं, इसमें हल्का सा दबा दिया, फिर थोड़ी डाल दिया, फिर दबा दिया, ज्यादा प्रेस भी नहीं करना है, नहीं तो वो चॉक हो जाएगा। हर बार ऐसे एडिंग करते जाएंगे और लगभग इसमें कितनी भरेंगे, 2 to 3rd पार्ट या 3 to 4 पार्ट, लगभग 65 से 75% भर लेंगे, लगभग इतना भर लेंगे इसको इम्बीड ड्रग से। इम्बीड जो ड्रग है उसको लगभग 65 से 75% इसको फुल भर लेंगे। भरने के बाद में इसके ऊपर फिर अपन क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर जो पैक किए ड्रग, उस पैक ड्रग के ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। फिल्टर पेपर लगाने के बाद में फिर अपन डालेंगे वाश सैंड फिल्टर ऊपर के पेपर के ऊपर। वाश सैंड डालने से क्या होगा, जब अपन मेस्ट्रोम डालते हैं तो ये क्या करेगा, जो मेस्ट्रोम है इससे जो यहाँ डिस्टरबेंस नहीं होगा, जो पैक ड्रग है, पैक ड्रग के ऊपर डिस्टरबेंस नहीं होता है। अब वाश सैंड लगा लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेस्ट्रोम इसके ऊपर ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या, उस इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी ऐड करेंगे कि जिससे ये पूरी की पूरी ड्रग सैचुरेटेड हो जाए, और सैचुरेटेड होने के बाद जैसे ही यहाँ से ड्रॉप निकलना स्टार्ट हो तो इस वाल्व को अपन बंद कर देते हैं, इसका मतलब ड्रग सैचुरेटेड हो चुकी है। अब जैसे ही ड्रॉप आना स्टार्ट हुआ, इस वाल्व को अपन ने बंद कर दिया। इस वाल्व को बंद करने के बाद में यहाँ ड्रग सैचुरेटेड कर दिया, इसके बाद थोड़ा और मात्रा इसके ऊपर अपन थोड़ी सी लेयर मेस्ट्रोम की छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब वो जो मेस्ट्रोम है जो डिसॉल्व कर लेगा सॉल्वेंट को, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, जिससे ये ऊपर वाला सॉल्यूशन है मेस्ट्रोम है ये फिर नीचे आएगा। तो ये इस तरीके से इसकी पैकिंग हो गई। पैकिंग होने के बाद में फिर आती है मैसेरेशन, तीसरी स्टेप मैसेरेशन में क्या करते हैं, फिर जब अपन ड्रग को इसको पैक कर देते हैं, तो पैक करने के बाद में अपन इसको लगभग 24 घंटे के लिए इसको अपन क्या करते हैं, पैक करके रख देते हैं 24 आवर के लिए। 24 आवर पैक होने के बाद में जो मेस्ट्रोम है, जो सॉल्वेंट है, वो क्या करता है, वो सॉल्वेंट इसमें डिजोल्व जो पेनिट्रेट हो जाता है, ड्रग की टिश्यू में पेनिट्रेट हो जाता है। पेनिट्रेट होने के बाद में वो क्या करता है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको सभी को डिजोल्व करके वो क्या मेस्ट्रोम को सैचुरेटेड कर देगा और भारी हो जाएगा, और भारी होने के साथ में नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद, भारी होने के बाद में अब इसमें क्या होगा, ये भारी होने के बाद में लोएस्ट पार्ट में आ जाएगा। ये हो गया मैसेरेशन प्रोसेस। अब लास्ट बची परकोलेशन प्रोसेस। परकोलेशन प्रोसेस को अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।